जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, ईएमआरएस या फिर रेलवे ग्रुप डी, ये सारे ही एग्जाम की डेट ऑलरेडी पहले से ही आ चुकी हैं। अगर आप भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आप फटाफट से, इधर दिखेगा आपको प्रश्न और मैं सामने देखूंगा क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, उसमें प्रश्न दिखता है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, उतनी सुविधा अपने पास नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास कंटेंट अच्छा है, कंटेंट के मामले में कोई भी कमी नहीं आएगी। वो क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैनेज तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि देखिए मेरे पास वो सेटअप नहीं है, बड़ा सा सेटअप, डिजिटल बोर्ड हो फिर उसमें पढ़ाऊं, ऐसा कुछ सेटअप तो नहीं है। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं किसे बेल्टथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा, सलमान खान, शुभांशु शुक्ला या फिर अमिताभ बच्चन। फटाफट से आप बता दो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो भैया शुभांशु शुक्ला जी हैं। ठीक है, कौन है? शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकी बात कर लें तो ये क्या है? एक पायलट भी है। कौन से पायलट हैं? जो सिखाते हैं, टेस्ट पायलट। कौन से पायलट हैं? टेस्ट पायलट, टेस्ट पायलट। ठीक है, इसके अलावा ये अंतरिक्ष में अभी गए हैं, अभी गए थे ना, आपको याद होगा कि अंतरिक्ष में ये गए थे दौरा करने के लिए। ठीक, उसको भी देख लीजिए, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। कौन से हैं? दूसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन थे? राकेश शर्मा थे, ये दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना रहेगा इनके बारे में? इनके बारे में और क्या आपको याद रखने लायक है? ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है, मतलब घूमा है, दौरा किया है अंतरिक्ष का। ठीक है, अंतरिक्ष का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पहले क्या हैं? व्यक्ति हैं। ठीक, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और इनके बारे में आप क्या याद रख सकते हो? यही वो व्यक्ति हैं जिनसे प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि जो आप गाजर का हलवा लेकर के गए थे यहाँ से, तो उसको आपने खाया कि नहीं खाया? उन्होंने क्या जवाब दिया था कि हाँ मैंने गाजर का हलवा खाया। फिर बोला उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भाई अपने साथ जो और लोग हैं उनको भी आपने गाजर का हलवा खिलाया कि नहीं? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मैंने सभी को गाजर का हलवा खिलाया था। याद है वो वाली बात? हाँ, वो यही व्यक्ति थे। क्या नाम था इनका? शुभांशु शुक्ला। ये नाम आपको याद रखना है। यही ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे मैं सेटअप करने में लगा हुआ हूं। जो यहाँ पे आपको लाइट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं धीरे से सही करने की कोशिश कर रहा हूं। बस बहुत जल्द सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है? फटाफट से बता दूं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
दूसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है इस टाइम पे। ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये पूरा विवादय है ना? तो फटाफट से बता दो, पुणे एयरपोर्ट या नागपुर एयरपोर्ट या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट या अहमदाबाद एयरपोर्ट, फटाफट से बता दो जल्दी से, इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो कौन सा होगा? नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था? अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका नाम पहले क्या था। तो इसका नाम था नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले इसका नाम ये था, अब क्या कर दिया गया है? डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। किसे किसे इसका आंसर पहले से पता था? किसे किसे इसका आंसर पहले से पता था? जल्दी जल्दी से कमेंट में जाकर के बता दो, किसे किसे इसका आंसर आपको पहले से ही पता था। अब भैया एक बात और याद रख लो इसके बारे में। आपको याद क्या रखना है कि 8 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को? 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी लिख देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। ये भी आपको याद रखना है। कब? 8 अक्टूबर को। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 17 साल बाद भारत में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? फटाफट से बता दो। ऑप्शंस देख लीजिए, असम, मिजोरम, तेलंगाना, केरल। जल्दी जल्दी बता दो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, अब सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका पहला जो संस्करण है, पहला संस्करण कहां पे हुआ था ये आपको बताना है। पहला संस्करण कहां हुआ था, और मैं आपको बता देता हूं कब हुआ था। ये आपको बताना है कि कहां हुआ था। 2008 में पहला संस्करण हुआ था, कहां पे हुआ था। अब आपको बताना है कि पहला संस्करण ये कहां हुआ था। ये आप बताओगे कमेंट में जाकर के। मैंने आपको बता दिया कि 2008 में पहला संस्करण हुआ था। अब 17 साल बाद इसका फिर से आयोजन होना है, तो कहां होना है? असम में होना है। कहां होना है? तो असम में होना है। असम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य बाल विवाह मुक्त राज्य बना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या फिर झारखंड। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला बना है। क्या है? छत्तीसगढ़ का एक जिला। अब देखिए, इतना जल्दी तो इस बाल विवाह को हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इतना जल्दी तो कुछ ठीक ठाक होना नहीं है, क्योंकि जो सालों से प्रथा चल रही है उसको अचानक से ठीक ठाक नहीं किया जा सकता। अब धीरे धीरे करके लोग समझ रहे हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, क्या क्या परेशानियां होती हैं इससे बाद में, ये सारी चीजें वो समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग अब बंद कर रहे हैं बाल विवाह, लेकिन अचानक से सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है,
अचानक सारी चीज नहीं हो सकती। तो कौन सा जिला बना है ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य है, बालोद जिला है। कौन सा? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। बालोद जिला, ठीक है। कौन सा जिला है? बालोद जिला, छत्तीसगढ़ का बालोद, बालीद हो गया, बालोद कर लीजिए। बालोद जिला है जिसको आधिकारिक रूप से बोल दिया गया है कि भाई यहाँ पे बाल विवाह नहीं हो रहा है। लेकिन आधिकारिक उतना ही सत्य होता है, उतना ही सत्य होता है जितना सामने से दिखाया जाए। भाई एक एक घर में जाकर के आप तो देख नहीं रहे हो, है ना। अधिकारियों को उतना ही पता रहता है जितना लोग उनको दिखाते हैं। चोरी छुपे तो कर ही लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। अगर जो ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग फटाफट से ये बता दीजिएगा कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज सुबह से एकदम व्रत रखा हुआ है करवा चौथ का। बता दो फटाफट से, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है और चांद के निकलने का इंतजार कर रहा है। कौन कौन है ऐसा जो करवा चौथ का व्रत रखा है? चांद से याद आया, तुम्हें चांद तो कह दूं ये मुमकिन तो है, तुम्हें चांद तो कह दूं ये मुमकिन तो है, मगर लोग तुम्हें रात भर देखेंगे ये मुझे गवारा नहीं। ठीक है, ये अपने बाबू को लाइन पेश कर देना, तुम्हारे ऊपर एकदम खुश हो जाएगी। सच बोल रहा हूं, खुश हो जाएगी। चलिए चलिए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का तोता किसे कहा जाता है? बाबू ख्यालों से निकल करके आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन देख लो। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, तानसेन को, या फिर कोई और है? बताओ। अब्दुल रहीम खान को किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिएगा, फटाफट से बताइए। अब भैया अमीर खुसरो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो जी ऐसे व्यक्ति थे कि जब कोई कुछ नहीं बोला इनके बारे में, ठीक है, कि ये खुद ही से अपने लिए एक टाइटल रख लिया कि मैं भारत का तोता हूं। ये किसी ने इनको दिया नहीं था ये उपाधि, इन्होंने अपने लिए ही ये वर्ड का उपयोग किया था। इस बात को भी आपको याद रखना है कि भाई जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो उनको लगा कि ठीक है भाई मैं तो लिखता उगता हूं ही। फारसी का भी अच्छा ज्ञान था, उर्दू का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, भाई इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, ज्ञानी व्यक्ति थे। और दूसरी बात ये भी याद रखो कि इनको बोलना बहुत अच्छा आता था, लोगों को एकदम मोह लिया करते थे। अब कोई कुछ इनके बारे में बोला नहीं कि आप भाई भारत के तोता हो या फिर कुछ भी, ठीक, तो ये अपने से ही बोले कि ठीक है जाओ तुम बोलो या ना बोलो, मैं भारत का तोता हूं, आज से मैंने अपना नामकरण कर लिया, जा। ठीक है, तो अमीर खुसरो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, तो याद करके रखना, बाबू को भूल जाओ, अब इसे याद करो, क्योंकि परीक्षा के बाद अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो कोई बाबू साथ देने नहीं आएगा, फिर तुम रह जाओगे और तुम ही बस रह जाओगे। ठीक है, अब बाबू के मम्मी पापा तुम्हारे बाबू की शादी कहीं और करवा देंगे। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स का खिताब किस देश के नाम हुआ है? किस देश के नाम हुआ है ये आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। फिलीपींस, भारत, इंग्लैंड, रूस, बताइए फटाफट से। अब अगर मैं बात कर लेता हूं मिसेज यूनिवर्स की, तो इसमें 122 औरतों ने हिस्सा लिया था। कितनी? 122 मायने रखता है, ठीक। और उनमें से सबसे सुंदरी कौन थी? अपने भारत की थी, भारत की थी, जिनका नाम था क्या? क्या था? शेरी सिंह। क्या था? शेरी सिंह, शेरी
सिंह, ये अपने भारत की हैं और कहाँ की हैं? नई दिल्ली की। नई दिल्ली की रहने वाली हैं, ठीक। इनका नाम क्या है? शेरी सिंह है। इन्होंने 2025 का मिसेज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। 122 सुंदरियों में से सबसे सुंदर अपने देश की थी। आप लोग दूसरे दूसरे देश के इंसानों को देखते रहते हो और खुश होते रहते हो, है ना, लेकिन असली खजाना तो अपने यहाँ ही है। असली सुंदरता तो अपने यहाँ ही है, बस ढूंढने की देर है। ठीक है। कुछ तो हमारे भाई लोग जाते हैं विदेश में, शादी करके चले आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां शुरू किया गया है? फटाफट से बता दो। जल्दी जल्दी बता दो। ओखला दिल्ली में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सूरत गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में। कहां शुरू किया गया है इसके बारे में जल्दी से आप बता दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर लिखते जाना अपने हिसाब से। इधर साइड में ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने दे रखा है तो उससे आप देख लेना, ठीक है। मगर मान लीजिए मैं नंबर लिखना भूल जाता हूं तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो कहां, फटाफट से बताओ ना यार। ओखला दिल्ली, ओखला दिल्ली, ठीक है। ये आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि क्लास को हमें बड़ा नहीं करना है, हमें छोटे में ही बहुत कुछ जानकारी लेकर के चले जाना है, ठीक है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बता दो, किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को, अनिल को, या फिर रमेश को, या फिर नरेश कुमार को? रमेश नेगी जी हैं, नरेश कुमार जी हैं, राजीव वर्मा जी हैं। कौन है इसके आपके सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दे दो आप फटाफट से। राजीव वर्मा, क्या है नाम है? राजीव वर्मा आपके एकदम से सही जवाब हो जाएंगे। इसके पहले कौन था? इनके पहले कौन था इसके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो धर्मेंद्र थे। कौन थे? धर्मेंद्र थे। इनके पहले कौन थे? धर्मेंद्र थे। अब कौन हो गए हैं? राजीव वर्मा जी हो गए हैं, ठीक। चलो आ जाओ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है, एकदम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो आप आंसर। मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? जनजातीय मंत्रालय, युवा खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर पंचायती राज मंत्रालय? अब देखिए, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये कौन सी योजना है और इसके तहत क्या होगा, इसके बारे में हम सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको जो कक्षा 9 से लेकर के 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे हैं, कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको क्या होगा? उनको ये चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है, कि भाई जो पंचायती राज्य है हमारा, जो पंचायत है वो कैसे संचालित होती है, सचिव कैसे काम करता है, सरपंच कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है भाई, बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसलिए अच्छी है क्योंकि जो बच्चा बड़ा होकर के भी ये चीजें नहीं समझ पाता कि कैसे हमारी पंचायतें काम करती हैं, कौन हमें पैसा देता है, कौन फंडिंग करता है, कौन कितनी फंडिंग कर सकता है, ये सारी जानकारी कहाँ है लोगों को।
लेकिन सरकार इतनी अच्छी योजना चला रही है भाई कि ऐसा है कि ठीक है, हम सारी चीजें आपको एकदम खुली किताब की तरह दिखा देंगे कैसे कैसे योजना। तो इससे क्या होगा, धोखाधड़ी भी कम होगी, धोखाधड़ी कम होगी, है ना। तो आ जाइए, बता दीजिए आप फटाफट से कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। वैसे मैं बताते बताते ये तो बता ही दिया हूं कि कौन करेगा, है ना। तो पंचायती राज मंत्रालय, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आपका एकदम से सही जवाब है। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट कहां शुरू हुआ है। मुंबई में, पणजी में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में, फटाफट से बता दो। तो गोवा की राजधानी क्या है, पहले आप ये बता दो, उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो पणजी है। कहां, पणजी में शुरू हुआ है। ठीक है, कैसी लगी क्लास, कैसी लगी आपको क्लास, ये आपको जरूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैला दो यार, क्योंकि अगर मैं मेहनत करता हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर क्वेश्चन में कोई कमी हो तो आप मुझे बोलो, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो फिर मैं आपको बोलूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।